हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मयूर पटेल और रवि जामा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। राम राम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लगातार मेरी सीरीज चल रही है गांधी एरा पर, अफ्रीका की यात्रा। आज जो पढ़ाना है वो खेड़ा आंदोलन है। और खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था जानेंगे, और एक स्टोरी टाइप होगी, और उस स्टोरी में पूरा खेड़ा आंदोलन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चंपारण हो चुका है, अहमदाबाद मेल हो चुका है, और अफ्रीका की यात्रा गांधी जी की कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो है खेड़ा आंदोलन। तो सबसे पहले मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात को शुरुआत करता हूं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अर्थात अगर आत्मविश्वास मतलब आप कह सकते हैं कि जीवन में आप कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज के पीछे आत्मविश्वास होना चाहिए। तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया तो आप जो भी सोच रहे हैं उस चीज में यस नो करते करते निकल जाएगा, और उस जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज पाने में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि पूरे जीवन में आप जो भी करें उसके पीछे आपका दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास होना जरूरी है। और आत्मसम्मान वह नींव है, मतलब जो आत्मसम्मान की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये जुड़ जाता किसी के साथ कि मेरा मतलब होता ना कि जब मैं कोई लक्ष्य बनाता हूं और तो मेरे आत्मसम्मान से ये चीज जुड़ जाती है कि नहीं, मुझे ये चीज करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। पड़ोसी किसी के नहीं होते हैं भाई, ठीक है। आत्मसम्मान, अगर अगर इसी से बस समझे, आपका कोई लक्ष्य है, जो भी गोल है आपका, और ये आपका विश्वास आत्मविश्वास दृढ़ है कि मुझे ये चीज करना है, तो उसके लिए आत्मसम्मान भी जरूरी है। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर होंगे, और इस आत्मसम्मान के जरिए वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा है। मतलब आत्मसम्मान आपका है, आप अपने बारे में कि यार मुझे कोई भला बुरा ना कहे, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरा काम बड़ा है, मुझे अच्छा करना है, तो आत्मसम्मान जरूरी है। क्योंकि जब आत्मसम्मान होगा तो पॉजिटिव वेव्स आएंगे, जो पॉजिटिव वेव्स आएंगे और सीधा सीधा तुम्हारे आत्मविश्वास विश्वास को बढ़ाएंगे, और और इससे तुम्हारा खड़ा होगा आत्मविश्वास, और उस आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए मैं अपने इस टॉपिक को, जो खेड़ा आंदोलन है, मैं उसकी बात करता हूं। गांधी जी का ये भारत में तीसरा आंदोलन था, तो मैं इस पर बात करता हूं, और प्रथम असहयोग बोल सकते हैं। तो मैं इसे रेच करता हूं। तो मुझे पढ़ना है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन या प्रथम असहयोग। असहयोग का मतलब होता था क्या? असहयोग में लिखा है अ धन सहयोग, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसका सहयोग न करना, उसका सहयोग न करना, अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांग को रखना, और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम लाए गए उसका सहयोग न करके असहयोग आंदोलन को आगे जारी करना, यही था प्रथम असहयोग। अगर पूछा जाए तो गांधी जी का प्रथम असहयोग कौन था, और पूछा जाए प्रथम सविनय अवज्ञा कौन था, तो था चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल पढ़ाए हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो खेड़ा आंदोलन है। और खेड़ा आंदोलन हुआ क्यों था? क्योंकि ये भी गुजरात से संबंधित है। अगर गुजरात से संबंधित है तो हुआ क्यों था? तो उस समय 1918 में यह हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, और उस समय भीषण दुर्भिक्ष, मतलब कह सकते हैं कि भुखमरी, अकाल पड़ा था, एकदम सूखे की स्थिति थी, पैदावार बिल्कुल नहीं हुई थी। तो वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नमेंट थी, प्रशासकीय आदमी थे, शासकीय आदमी थे, वो लगातार लगान वसूलने का काम कर रहे थे।
किंतु जब वहां की पैदावार नहीं हुई तो जो वहां के किसान थे वो देने में सक्षम नहीं थे कि लगान दिया जा सके। तो जो लगान के नियम बनाए गए थे सरकार के द्वारा, जो राजस्व संहिता होती थी, एक होती थी राजस्व संहिता। राजस्व संहिता, ये जो राजस्व संहिता होती थी, इसका 1/4 जो नियम था, समझना ध्यान से, 1/4 मतलब 25% है। यदि कृषि नष्ट 25% यदि कृषि नष्ट हो जाती है किसी कारणवश, कृषि नष्ट हो जाती है किसी कारणवश, मान लो ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाए, 1/4 कृषि नष्ट हो जाती है, तो ये जो राजस्व संहिता था, इसमें नियम था, रूल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश शासक ने बनाया था, कि लेने वाला मालगुजारी कर या लगान बोल सकते हैं, जिसे आज बोलते हैं लगान या मालगुजारी कर, माफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। किंतु वहां की जो सरकारें थी, इसे किसानों की बात को नहीं माना और बोला यदि आप लोग नहीं जमा करेंगे तो आपके जानवर, मवेशी, आपकी खेती को जब्त कर लिया जाएगा। और होती है गांधी जी की एंट्री, और इसी खेड़ा आंदोलन में विख्यात लॉयर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी एंट्री होती है, और इसमें याज्ञिक भी आते हैं। तो तीनों लोग मिलकर किसानों को कहते हैं कि आप लोग किसी भी दबाव में ना आए और दबाव में ना आकर लगान बिल्कुल न दें। जो मालगुजारी कर है, जो आप लोगों को खेती में के बदले देने वाला एक कर है, उसे बिल्कुल नहीं देना है। कितना भी प्रेशर करें, कितना भी टॉर्चर करें, नहीं देना है। तो गांधी जी, याज्ञिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लगातार इस आंदोलन को जारी करते हैं और किसानों की सहायता से अपनी मांगों को ब्रिटिश शासक के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल कोई देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ा है, किसी के यहाँ भूख, किसी के यहाँ खाने तक की व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को कैसे लगान दिया जाए या मालगुजारी कर दिया जाए। लगान देने से मना कर दिया जाता है। लगातार आंदोलन चलता रहता है, और जो पहले मैंने बता चुका हूं कि 1/4 इसका रूल होता है। 1/4 1/4 यदि कृषि में पैदावार मतलब 25% फसल नष्ट हो जाती है, तो संपूर्ण रूप से उस जो लगान होता है, जो कृषि पर खेती दिया जाता है, खेती पर दिया जाता है, वो संपूर्ण रूप से जो राजस्व संहिता वाला रूल है, उससे उसके हिसाब से ये माफ हो जाता है। किंतु वहां की गवर्नमेंट, वहां का जो प्रशासकीय व शासकीय साधन था, वो मानने से इनकार कर दिया और बोला नहीं, यदि आप लोग नहीं देंगे तो आपकी खेती, आपके मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी जो खेती, मवेशी मतलब जानवर थे, उनको जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद लगातार गांधी जी का आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार अपनी मांगों को रखते रहे असहयोग के तरीके से, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट हो रहा था, दोनों की बातचीत हो रहा था, गांधी जी और प्रशासकीय। तो जो वहां का प्रशासकीय था, वहां जो मतलब जो शासकीय व्यवस्था था, प्रांत प्रांत का जो शासकीय व्यवस्था था, क्योंकि गुजरात प्रांत प्रांत था, तो प्रांत का शासकीय व्यवस्था जो थी, उनके पास भेजा गया। किंतु इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, आप लोगों को लगान देना ही होगा। उसके बाद लगातार आंदोलन लगातार चलता रहा। अंततः जो ये शासकीय आयोग था, जो लगातार इनकार कर रहा था, गांधी जी से वार्तालाप हुई और ये लोग टेबल बैठे। बात होने के बाद जो जब्त किए थे खेती, मतलब जो उनके खेत थे और जो मवेशी थे मतलब जानवर, उनको लौटा दिया। और जो लगान, जो कर था, उसे भी, जो पुराना कर था उसे भी माफ कर दिया गया, और जो नया कर था उसमें कटौती की गई। ये था पूरा खेड़ा आंदोलन।
आप लोगों को कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि 1/4 इसका राजस्व संहिता होती है उसमें बोला गया था 1/4। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था 1918 में, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, कौन सा, अगर बोला जाए प्रथम असहयोग कौन था तो प्रथम असहयोग खेड़ा आंदोलन को बोला जाता है। ये ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 क्वेश्चन। अब तीनों के अगर बात किया जाए, चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन, इन तीनों में निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर भाई गांधी जी ने प्रथम किया चंपारण, फिर किया खेड़ा और फिर किया खेड़ा आंदोलन, अगर निष्कर्ष की बात किया जाए, गांधी जी किस निष्कर्ष पहुंचे होंगे? भाई सीधी सी बात है, गांधी की ये तीनों सफलताएं थी। पहली सफलता चंपारण थी, दूसरी अहमदाबाद मिल और तीसरा खेड़ा आंदोलन। तीनों में गांधी जी ने लगभग सफलता प्राप्त की। खेड़ा आंदोलन यह प्रथम असहयोग, तीनों में गांधी जी ने सफलता प्राप्त की। और जो अनुभव मिला कि लोगों के साथ क्या समस्या है, लोगों के साथ कैसा नेचर है, क्या ये लोग कितना सपोर्ट कर सकते हैं, और जो गांधी जी का व्यक्तिगत इन तीनों आंदोलन से निकल के आया कि नहीं, अगर यदि भारत को आजादी दिलाना है तो सबसे पहले जो भारतीय जनता को जागरूक करना होगा, इनके अंदर संचार, आजादी का संचार इनके रगों में बहाना होगा, बताना होगा कि आजादी हमें अहिंसात्मक तरीके से नहीं लेना है, अहिंसात्मक तरीके से चाहिए, ना कि हिंसा तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से लेना है, मुझे हिंसा नहीं करना है। और ये सबसे बेस्ट तरीका था। और इस खेड़ा के आंदोलन के माध्यम से गांधी जी किसानों से जुड़े और किसानों को भी यकीन हुआ कि नहीं, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने आ गया है कि हम अपनी मांगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आने वाला समय लगातार इसके बाद रोलेट एक्ट आता है, तो लगातार चलता गया, गांधी जी के आंदोलन चलते गए और गांधी जी अफ्रीका यात्रा लेके 1947 तक, संविधान जब तक लिखा गया तब तक इन्होंने अपना योगदान दिया। हालांकि ये कांग्रेस में कुछ समय के लिए थे, उसके बाद कभी शामिल नहीं हुए। तो आई होप जो गांधी जी ने तीनों में महसूस किया वो था भारत की जनता में अमेर वो जानकारी नहीं थी, एक प्रकार से डर था, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी लोगों के बीच में कि नहीं मुझे ये चीज करना है, एकता उत्पन्न करना था, तो गांधी जी ने वो काम किया। और तीनों जो आंदोलन किए उसमें गांधी जी ने भाग लिया था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कैसा व्यवहार करना है अपने आजादी के लिए। तो आई होप, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। जय हिंद साथियों।